वेलकम स्टूडेंट इन आर्या केमिस्ट्री टारगेट। आज 10th क्लास के लिए हम कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड और ब्रेकअप इन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। जैसे ले हम कोई भी एक रिएक्टेंट हमने ए ले लिया है, ए को अगर हीट किया स्ट्रोंगली तो हमें ये दो प्रोडक्ट दे रहा है बी और सी, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट हमें क्या दे रहा है, टू प्रोडक्ट। That means decomposition reactions. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट on strong heating decomposed and break up into calcium oxide quicklime and carbon dioxide and gases evolves. अब according to reaction condition decomposition reaction mainly three types. First one is thermal decomposition. Thermal means heating. हम उसको हीट अप कर रहे हैं। हीट करने से अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ हीट। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, फेरस सल्फेट सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम हीट अप करते हैं तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड, SO2 गैस एंड SO3 गैस। इसी तरह से पोटासियम नाइट्रेट KNO3 को अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पोटासियम नाइट्राइट KNO2। साथ में ऑक्सीजन गैस इज इवोल्व्स। अब एक रिएक्टेंट से हमें फर्स्ट वाले में कितने मिले, 3 प्रोडक्ट, और सेकंड पोटासियम नाइट्रेट से क्या मिला, 2 प्रोडक्ट, पोटासियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट को अगर हीट करते हैं तो हमें मिलता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। हमें 2 प्रोडक्ट मिले एक सिंगल रिएक्टेंट से। इसी तरह से अगर हम जिंक कार्बोनेट का एग्जांपल लें, उसको हीट किया तो हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड एंड CO2 गैसेज इवोल्व्स। इसी तरह एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन गैसेज इवोल्व्स अलोंग विद वाटर्स एंड ग्रीन कलर वेपर्स क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एंड दैट रिएक्शन आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस in laboratory. Next one करते हैं, second type of decomposition is photochemical decomposition. Photo means sunlight. अगर decomposition reaction is carried out with help of sunlight or sun heating, then it is known as photochemical decomposition reactions. और photochemical decomposition में कौन सी कंपाउंड शो करते हैं, सिल्वर साल्ट शो करते हैं। सिल्वर की जो हैलाइड है वो क्या शो करते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड्स, साल्ट को अगर प्लेट में रख दें हम धूप में तो किस में टूट जाएगा, वो सिल्वर एंड ब्रोमीन गैसेस रिलीज रेडिश ब्राउन वेपर की फॉर्म में एस्केप हो जाएंगे। इसी तरह से अगर सिल्वर आयोडाइड सॉलिड को सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, धूप में छोड़ देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सिल्वर प्लस आयोडीन वॉयलेट वेपर निकल जाएंगे। इसी तरह से अगर सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, धूप में छोड़ देते हैं तो क्या देगा हमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, दैट इज लाइट ग्रीनिश गैस। एंड थर्ड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एंड हैज नाम इंडिकेट कर रहा है आपका कि इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। दैट रिएक्शन आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल फॉर फ्यूल सेल, दैट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड ऑक्सीजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास बहुत ज्यादा है स्टॉक में। ऐसे हम वाटर मॉलिक्यूल का अगर बीकर में लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हम इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड इज पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड इज नेगेटिव चार्ज। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, कैथोड पे कौन सी। अब देखो एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे नेगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, और ऐसे ही कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज है तो कैथोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। एक कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में निकलते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो हम क्या कहेंगे, 2:1 बाई मोल्स।
ओके स्टूडेंट, देखो 2 क्वेश्चंस आपने इनका आंसर अपने आप राइट करना है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विच गैसेस रिलीज एट इलेक्ट्रोड्स, दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रोड पे बताना है आपने। इसी तरह कई बार पूछ लेते हैं व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज इन 2:1 बाई मोल्स। तो हम इसका आंसर दे देंगे कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन 2:1। और किसी कंपाउंड में एलिमेंट के एटम का जो कंबाइनिंग रेशियो होगा तो डिकम्पोजिशन के बाद उसी रेशियो में वो रिलीज होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, ये सब आपने कॉपी में नोट कर लेना है।